बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसे पहले से पता है मेरी ये बच्चे अब कभी मदीने न जा सकेंगे। खाती हुई सकीना करबला से लेके कूफा से लेके शाम तक आ गई। शाम का जिंदान नबी सकीना अज़ादारों रिवायतें बताती है कि ऐसा कैद खाना था जिस पर न कोई छत थी न कोई फर्श। दिन भर धूप पड़ती थी, रात भर ओस पड़ती थी। सैलानियां ऐसे कैदखाने में एक नन्ही सी बच्ची सारा दिन धूप में बैठ के गुजारती थी, रात को खाक पे सोती थी। अजरकुम अल्लाह खुदा किसी को आपने सुना है ये बात कि अहले हरम जिंदान में 1 साल कैद रहे। मौला के चाहने वालों, कभी ये सोचा है कि 1 साल गुजरा होगा तो हर मौसम भी गुजरा होगा। गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, जब 1 साल गुजरा होगा तो हर मौसम भी गुजरा होगा ना। और एक चीज के लिए शेख अब्बास ने लिखा है कि तजुर्बा बताता है कि अगर किसी इंसान को हर मौसम में खुले में रखा जाए तो उसके बदन की खाल जगह जगह से फटने लगती है। हाय शेख कहते हैं इन नूरानी चेहरे वाली नबी साथियों के चेहरे और हाथों की खाल जगह जगह से फटने लगी थी। ऐसा जिंदान नन्ही सकीना दिन भर धूप पड़ती थी, रात भर ओस। जब धूप पड़ती है अरब की चिलचिलाती हुई धूप, तो अज़ादारों आप जानते हैं अच्छी तरह कि जब एक वक्त ऐसा आता है पूरे दिन में कि जब थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, और वो वक्त होता है सूरज डूबने के बाद। सूरज गुरूब हो गया और एक शाम जब आ जाती है तो हल्का सा सुकून होता। कहते हैं नंगे सर सैलानियां जिंदान में सारा दिन धूप में गुजारती थी, मगर जब शाम का वक्त होता था तो नन्ही सकीना हाथ पे जहां बैठी होती थी वहां से उठती थी, अपने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए वहां आती थी जहां ज़ैनब खाट पे बैठी होती थी। सकीना को अपने पास देखकर बुला के गोद में बिठा देती और सकीना के उलझे हुए बालों में ज़ैनब अपनी उंगलियां फेरती थी और सकीना लेट जाती थी ज़ैनब की गोद में। और जब ज़ैनब की गोद में सकीना लेट जाती थी तो आंखें निगाहें सोए आसमान उठती थी। सकीना उड़ते हुए परिंदों को देखती थी। उड़ते हुए परिंदे जब एक साथ में उड़े जा रहे होते थे तो सकीना बड़ी मासूमियत से पूछती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो ज़ैनब सकीना के बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब
सारी सैलानियां बेदार हो गई, सब सकीना के चारों तरफ जमा हो गए। ज़ैनब ने कलेजे से लगा के कहा, सकीना मेरी लाडली क्या हुआ? फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ है? मेरे बाबा कहाँ चले गए? कहा सकीना क्या हुआ? फूफी अम्मा अभी तो मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए थे, मुझे सीने से लगाया, मैंने कहा बाबा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, तो कहा बेटा बहुत जल्द तुम मेरे पास। भी मेरे बाबा कहाँ गए? कहाँ गए? जैसे ही ज़ैनब ने सुना, सैलानियों में शोर गिरिया बपा हुआ। महल में यजीद की आँख खुल गई। पूछा ये गिरिया उसारी की आवाज कहाँ से आ रही है? तो जिंदान में हुसैन की एक यतीम बच्ची है। कहा कौन? का सकीना। कहा क्या हुआ? तो वो अपने बाबा को याद करके रो रही है। तो कहा जाओ सरे हुसैन उस बच्ची को दे दो। अज़ादारो जिंदान शाम दश्त में रखकर हुसैन का सर लाया गया, सकीना के सामने रख दिया गया। कहा किसे याद करके रो रही हो? कहा मेरा बाबा, कले तेरा बाबा। सरे हुसैन पे सकीना की नजर पड़ी। कहा बाबा आपकी रगे गर्दन किसने काट दी? आपकी रीशे मुबारक खून से रंगीन किसने कर दी? बाबा अभी तो आप मुझसे बात कर रहे थे बाबा। अजरकुम अल्लाह खुदा की नमाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। मजलिस तमाम हो रही है, अज़ादारो हफ्ते की भी अदा हो जाए। सकीना ने अपने रुखसार बाबा के रुखसार पे रख दिए, लब कटे हुए सर के लबों पे रख दिए। सकीना इतना रोई कि सैलानियों में शोरे गिरिया बुलंद हो गए। ये गायब क्या हुआ? सकीना रोते रोते खामोश। ज़ैनब को ताज्जुब हुआ, जैसे इशारा हिलाया, क्या कहा है मेरे लाडले? अरे मेरी सकीना चले गिरिया आराम जिंदान में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जिंदान में गस्सारा को बुलाया गया। गुस्ल देने के लिए गस्सारा आई। नन्ही सकीना के नन्हे से बदन को उसने तख्ते गुस्ल पे उतारा। ये गायब उस पर्दे के पीछे से जहां गुस्ल देना चाहती थी आई, आके ज़ैनब से कहा, ऐ कैदी खातून मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या सवाल है? कि तेरी बच्ची ये बीमार थी? कहा नहीं मेरी बच्ची बीमार तो ना थी। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं इसके बदन से जैसे ही लिबास अलग करना चाहती हूँ, बदन की खान और जनाजा उठाने वाला वो बीमार भैया जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खादार तो सैयद सज्जाद नन्हा सा जनाजा लेकर जब कब्र के करीब आए तो गले में लंगर जो डाला जाता है, कैदी के ना अज़ादारो, गले में लंगर का मतलब ये होता है जिस कैदी के कमर में लंगर हो वो कैदी झुकना चाहे तो झुक नहीं सकता।
है